सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाक और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल 218 ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होगे। सो गाइस, नए दिन से नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी मॉर्निंग के 6:30 बजे से। और सुबह का जो सारा काम होता है कुछ भी नहीं हो रखा है, तो स्टार्ट करते हैं काम करना। सबसे पहले कंबल फोल्ड कर लेती हूँ अपना, क्योंकि मैं अभी 6:15 में उठती हूँ आजकल, क्योंकि ठंड होने लग गई है और अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है और हल्का हल्का कोहरा लगा हुआ है आगे पे। तो मौसम दिखाती हूँ और उसके बाद काम करना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको अपनी पूरी दिनचर्या दिखाऊंगी सुबह से शाम तक की। तो कंबल फोल्ड नहीं हुआ अभी, तो कंबल फोल्ड करती हूँ और मैं झाड़ू भी लेके आ गई नीचे से, तो झाड़ू भी लगाते साथ ही साथ में। सुबह सुबह मम्मी और पापा जाने लग गए हैं गाँव सरात के लिए। पापा बाइक निकाल रहे हैं बाहर। लेट हो गए ये बारिश में। पंडित जी भी आगे लेट हो गए। मम्मी भी तैयार हो गई और आज बहुत हपड़ा थपड़ी होगी मम्मी को। मम्मी चले गई हैं, बाय। और भी तो होंगे वहाँ। अरे और करो, मैं बोल रहा हूँ। पापा बाइक निकाल ले। यार पापा पापा जी जाने लग गए और मम्मी रोड में चले गए। मम्मी पापा तो चले गए हैं और मेरा झाड़ू लगाने का मतलब जो कोटा था वो पूरा हो चुका है और अब फटाफट से पोछा लगा लेते हैं। आज भी मम्मी कहती कि पूरी बनाना, सुबह रोटियां मत बनाना, क्योंकि आज भी तवा नहीं लगाते, क्योंकि आज जो मेरी दादी सास है उनका थी, मतलब उनका श्राद्ध है। तो अब फटाफट से पोछा लगा लेते हैं। उसके बाद पानी भी लगा दिया है नहाने के लिए, फिर नहाऊंगी फिर बनाऊंगी नाश्ता। बीच में ना हमारे फ्लावर्स इतने ही गंदे होते हैं, लेकिन आजकल है ना प्यारे हो गए ना, मेरे को बार बार वीडियो में दिखाने का मन करता है क्योंकि बहुत ही प्यारे लगते हैं। इनका कलर भी कितना प्यारा निकला हुआ है, भगवा कलर का। और ये हमारे रेड वाले हैं, ये दूसरे, फिर यहाँ पे दूसरे, फिर ये दूसरे, फिर ये दूसरे। तो अब चलते हैं ऊपर और अमित तो सो रखे हैं, वही उठेंगे 8 बजे उठते हैं वो। तो पोछा लगाने के लिए पानी लेके जाती हूँ, बाल्टी नीचे है ना पोछे की वाली, तो लगाती हूँ पोछा। तो जो झाड़ू पोछा होता है वो हो चुका है मेरा, और ऐसा करते करते मुझे 7:30 हो गए हैं, लेकिन अभी भी पूरा लगा नहीं है, क्योंकि जो ये बाहर का है ना ये लास्ट में लगाते हैं हम, क्यों अमित लेट उठेंगे और दोनों पापा भी थोड़ा लेट उठते हैं, तो फिर यहाँ पे फिर से गंदगी हो जाती है ना। तो लास्ट में यहाँ से जब दूध वगैरह लाने के बाद, मतलब अभी अमित दूध लेके आएंगे तो उसके बाद ही यहाँ पे पोछा लगाते हैं। अब मैं फटाफट से आटा गूंद लेती हूँ, तो आटा गूंदते हैं, किचन में जाते हैं। आ चुकी हूँ मैं किचन में और अब फटाफट से आटा गूंद लेते हैं, फिर नहाऊंगी, उसके बाद बनाऊंगी नाश्ता। साथ ही साथ में मेरा कल का जो व्लॉग है वो भी अपलोड हो रहा है, और अभी तक मैंने थंबनेल नहीं बनाया है और मैंने उसका टाइटल भी नहीं सोचा है कि मैं क्या लिखूंगी। तो आटा गूंथते हैं, उसके बाद सोचते हैं, उसके बाद थंबनेल डालते हैं। आटा मेरा गुज चुका है और अब पानी तो गर्म हो ही गया है मेरा भी, तो नहा लेते हैं। नहाने के लिए पानी लेके जाती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी पूरियां। आटा गूंथ गया, छोटा सा गूंथना पड़ा आज आटा, वैसे भी मतलब कम ही खाते हैं हमारे घर पे सब, और अमित तो और भी कम खाते हैं। तो अब जाती हूँ फटाफट से ऊपर और थंबनेल बना लेती हूँ, और उसके बाद नहा के फिर मिलूंगी आपको सीधे ऊपर ही। उसके बाद मौसम भी दिखाऊंगी कि कैसा हो रहा है। एक बार सुबह तो आपको मैंने मौसम दिखा दिया था कि कैसा हो रहा था, क्योंकि ना सुबह जब मैं उठती हूँ ना उस टाइम पे कोहरा लगे रहता है, अजीब सी धुंध मची होती है और ठंड भी होती है बहुत ज्यादा। लेकिन जब मैं नहा के बाहर निकलती हूँ ना, तो उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे तक मौसम खुल जाता है, हल्की धूप निकलने लग जाती है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में।
आप सोचोगे ये अकेले अकेले बोलने में लगी है, आपको मैंने दिखा दिया, मम्मी और पापा तो चले गए हैं, बाकी अमित हैं जो, वो उठेंगे 8 बजे, या 8 बजे से थोड़ा पहले उठेंगे, जब दूध वालों का फोन आएगा दूध लेने के लिए आ जाओ करके, क्योंकि वो आधे रास्ते तक आते हैं, फिर अमित जाते हैं यहाँ से, तो तभी उठेंगे अमित, उसके बाद मिलाऊंगी आपको अमित से। नहाना वगैरह मेरा हो चुका है, और मैंने हेयर वॉश नहीं करे क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, और बृहस्पतिवार को मतलब शादी के बाद बाल नहीं धोने चाहिए कहते हैं, और मैं शादी से पहले भी मतलब नहीं धोती थी, क्योंकि मैं बृहस्पतिवार का फास्ट रखती थी बहुत पहले, फिर उसके बाद ऐसी तबीयत खराब होने लगी थी मेरी, तो मम्मी ने मना कर दिया था फास्ट रखने को। तो मैं बृहस्पतिवार को बाल नहीं धोती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि भूल के धो लेती हूँ, पर लेकिन वैसे नहीं धोती हूँ। तो अब नीचे जाते हैं, ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, पूरियाँ बनानी है जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, और मम्मी और पापा गाँव पहुंच गए होंगे, श्राद्ध करना स्टार्ट भी कर दिया होगा, क्योंकि पंडित जी आधे रास्ते में पहुंच गए थे, और मम्मी लोग घर से निकले भी नहीं थे, लेट हो गए थे, और अमित दूध लेने गए थे, तो अमित भी नीचे होंगे। 8 बजे उठ के कैसा लग रहा है? नहा रहे हो? हमसे तो तुमको डर हुई, क्यों? हाँ, पूरियाँ बनानी है। आ चुकी हूँ मैं किचन में, और अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं पूरियाँ बनानी। और सब्जी तो कल रात की है, क्योंकि ठंड होती है यहाँ पे, तो सुबह की सब्जी चल जाती है हमारी, लौकी और आलू की सब्जी है हमारी, टमाटर वाली। बनाते हैं पूरियाँ, कि मेरा नाश्ता बन चुका है, बस रात की जो सब्जी है वो गर्म होनी है, तो वो हो रही है। बाकी पूरियाँ, ये रही पूरियाँ जो मैंने बना ली है। अब फटाफट से नाश्ता करते हैं, और उसके बाद फिर बर्तन धोने बचे हैं, दूध गर्म करना, और बाहर पे पोछा लगाना बचा है, और उसके बाद मिलते हैं आपको, मतलब नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं आपको। नाश्ता मेरा लग चुका है, लेकिन अमित नहीं आए तो उनको आवाज लगाते हैं अब। अमित, अमित, ए, नाश्ता करने आ जाओ, नाश्ता करने आओ। टीवी में लगे थे ना, तभी तो तुम कान नहीं सुन रहे थे, तुम्हारी दाढ़ी देखो कितनी बड़ी होगी। हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, और मेरा किचन भी पूरा साफ हो गया है, और अब बाहर पोछा लगाना रहता है, सिर्फ एक ही काम बचा है सुबह का, तो फटाफट से पोछा लगाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। फाइनली सारा काम पूरा हो चुका है मेरा, और सबकी पेट पूजा भी होगी, मेरी, अमित की, खरगोशों की, यहाँ तक कि हमारे रॉकी की भी पेट पूजा हो चुकी है। पहले नखरे दिखा रहा था खाना खाने में वो, लेकिन अब उसकी भी पेट पूजा हो गई है। यहाँ भी लग चुका है मेरा पोछा, पूरा साफ हो गया है। हमारी ना एक मिर्ची धूप में सूख के कड़कड़ी हो जाती है, उसको हम रखते हैं, फिर तब तक दूसरी हो जाती है, फिर उसको रखते हैं, फिर तीसरी हो जाती है। तो आपको मिर्च हमारे यहाँ पे दिखती रहती होगी सुखाने के लिए, जैसे अभी पीछे दिखी होगी। और खरगोश से मिलाती हूँ आपको थोड़ा। हेलो, हेलो, अरे कैसे सोए तुम? गाय की आवाज से किसी डरे? सबसे प्यारा ये मोटू, भागता ही नहीं है, कुछ भी कर दो इसको। मोटू, सुबह के टाइम पे इतनी ज्यादा ठंडी हो रही थी मुझे नहाने के बाद, और अभी इतनी गर्मी लग रही है ना, धूप बहुत चट्ट लगी हुई है। जाती हूँ अपने रूम पे। ओह, चार्जर तो भूल ही गई, चार्जर लेके जाती हूँ। यहाँ का काम खत्म हो गया, अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। रेस्ट का मतलब फोन वगैरह चलाते हैं, क्योंकि मम्मी लोग भी चले गए हैं गाँव, और मम्मी लोग अब ना शाम को ही आएंगे सीधे, क्योंकि मम्मी का जब हम ब्रेकफास्ट करते थे, मम्मी का मुझे कॉल आया था कि हम दिन का खाना खा के आएंगे, तो तू मत बनाना हमारे लिए खाना, कह रही थी मम्मी, पहले तो कह रही थी कि बनाना, फिर मम्मी ने फोन करके मना कर दिया था। अब ऊपर जाते हैं, और अब अम्मी अपने रूम पे, मैं अपने रूम पे, दोनों फोन चलाते हैं मस्त। जो व्लॉग में आपको आज अपना डेली रूटीन दिखा रही हूँ ना, काम वगैरह सब मिला के, तो मेरा रोज का ये डेली रूटीन होता है, और मैं ये चीजें बार बार नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा ये सब चीज करना तभी दोबारा नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि काम नहीं करती है, या मतलब काम करते हुए व्लॉग नहीं बनाती है, तो तभी मैंने आज ये व्लॉग बनाया था। और देखो, खेत का काम ही काम करना काम नहीं होता है, और चीज भी होता है, सारे काम आने चाहिए, जरूरी नहीं कि हम खेत का काम करें और घर का काम नहीं करें, क्योंकि काम तो काम होता है ना, कुछ भी करो, घर में करो या बाहर करो। दिन का खाना बनाने का टाइम भी हो चुका है, और आज सिर्फ अप्रेले और अमित के लिए खाना बनाना है, क्योंकि मम्मी और पापा वहीं से खा के आएंगे, और अभी तक थोड़ी देर पतिदेव से बात करी, तो हम नीचे जाते हैं, उन्होंने भी फ़ोन काट दिया, तो नीचे जाते हैं और खाना बनाना शुरू करते हैं। आज तो समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ, देखती हूँ नीचे जाके।
चावल तो बनाऊंगी लेकिन दाल वगैरह का समझ नहीं आ रहा। नीचे जाती हूँ, वहीं जाके बनाते हैं खाना। किचन में आ चुकी हूँ मैं, और दिन के खाने का मुझे कुछ समझ में आ तो नहीं आया, क्योंकि और दिनों ना मम्मी होती हैं तो वो बताती हैं कि ये बना वो बना। कद्दू रखे हुए थे 3-4, तो कद्दू की बना लेती हूँ आज। बहुत दिन हो गए थे कद्दू नहीं बनाए हुए, तो इसको बना लेते हैं फटाफट से। चावल मेरा बन चुका है, और कद्दू की जो सब्जी है वो भी मैंने चढ़ा दी चूल्हे में। बाकी वही पकनी रहती है, फिर दिन का खाना बन जाएगा। आज चटनी बनाऊंगी, आज हम आम का ही अचार खाएंगे, क्योंकि आम का अचार मैं अपने मायके से बहुत ज़्यादा डाल के लाई थी, और वो बहुत सारा बचा हुआ है, तो वही खाएंगे। आज लाइट भी नहीं आ रही यार, लाइट आ जाती तो सही हो जाता। चार्ज भी नहीं है फोन में, अभी तक फोन में लगी थी। एक तो इसमें फोन, आईफोन में जल्दी चार्ज टिकता भी नहीं है। दिन का खाना हमारा हो चुका है, और मम्मी पापा तो लेट ही आएंगे, शाम तक पहुंचेंगे, मतलब 3-4 बजे ही आएंगे। तो मिलता है आपको सीधे अब शाम को 4:30 या 5 बजे। दिन के बज गए हैं 4:15, और मतलब आज मुझे नींद नहीं आई दिन में, क्योंकि कभी कोई आ रहा था कभी कोई आ रहा था, और मम्मी और पापा भी आ गए हैं, तो नीचे जाते हैं, आपको नीचे मिलते हैं। शाम की चाय पीने का टाइम हो चुका है, तो चाय मेरी बन चुकी है, और मम्मी पापा लेके आए थे समा से। मैंने और अमित ने तो खा दिए, लेकिन मम्मी पापा चाय के साथ ही खाने वाले हैं। रॉकी की मसाज चल रही है यहाँ पे। परसों नहीं बोलते पापा मेरा रॉकी नहीं, आज अब नहीं बनाता हूँ व्लॉग। ले यहाँ देख, यहाँ देख, चोर जैसा। चोर जैसा लगे। चाय तो मम्मी और पापा ने पी ली है, और आज ना हमारे घर में बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो पानी भरने के लिए जाना है अब मम्मी और मुझे। आप लोग हमेशा पूछते हो ना कि तुम्हारे यहाँ पानी नहीं आता है क्या, जो तुम दूसरी जगह पानी भरने के लिए जाते हो। हमारे यहाँ पे ना पीने का पानी नहीं है, मतलब कुछ लोग हैंडपंप का पानी पीते हैं, हमारे घर पे हैंडपंप है लेकिन हम उसका पानी नहीं पीते हैं, तो थोड़ा घूमना भी हो जाता है, इसलिए हम पानी भरने के लिए कहीं और जाते हैं। वैसे कुछ लोग तो पीते भी हैं इसका पानी, लेकिन हम घूमना भी हो जाता है और पानी भी लेके आ जाते हैं साथ साथ में, तभी लेने जाते हैं पानी। तो अब पानी लेने जाते हैं, और मैं फ़ोन को ना चार्ज में लगा देती हूँ, क्योंकि आज लाइट सुबह से नहीं थी, अभी आ रखी है बड़ी मुश्किल से लाइट, क्या पता शाम को फिर काट ना दे कहीं, तो चार्ज में लगा लेते हैं। अमित का फ़ोन भी चार्ज में लगाना है मुझे। रात का खाना बनना शुरू हो गया है, और मैंने चूल्हे में सब्जी चढ़ा दी है, आलू और तुरई की, और मम्मी चाय वाले बर्तन धो रहे हैं अभी।